तो फिर पश्चिम बंगाल में खेला होबे या खेल खत्म, ये सवाल उठा ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा के बाद। तो मोदी वर्सेस ममता, कौन किस पर भारी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल में ये जो सियासी रण है, अब इसमें खेला होबे या फिर खेला खत्म। बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता किसके साथ खड़ी है? बंगाल में असोल परिवर्तन की बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने कही, तो ये असोल परिवर्तन क्या बंगाल में होगा? दीदी कह रही है परिवर्तन होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में। बंगाल में ममता और नॉय, ये क्या होगा? क्या पश्चिम बंगाल की जनता भी यही कह रही है? ये वो सवाल है जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नुपुर शर्मा है, मानव जायसवाल टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए, कौस्तव बागची कांग्रेस के लीडर हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट शंभुनाथ शुक्ला भी हमारे साथ। लेकिन मेरा पहला सवाल मानव जायसवाल आपसे, सवाल सिंपल, प्रधानमंत्री ने कहा खेला खत्म, तो वो मैदान छोड़ के भाग रहा है क्या? और अभी इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन का डेट 27 से है, अभी से वो मैदान छोड़ के भाग रहा है, इसलिए शायद बोल रहे हैं कि खेला खत्म है। बहरहाल ये बात इंपॉर्टेंट है कि आज जो ब्रिगेड में जो हुआ, जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि बहुत भीड़ आएगी, हमने बहुत सारे ट्विटर्स में देखे कि भाई 60 लाख रुपए का इन्होंने ट्रेन हायर किया है, लोगों को बहुत जोशों से बुलाने की कोशिश करी, लेकिन जनता नहीं पहुंची, क्योंकि जनता दीदी के साथ है। जनता पहुंची सिलीगुड़ी, जनता पहुंची जहां 10 लाख लोग हमारे कल, जो कि आपको पता है कि कल वुमेन्स डे है, हमारी 5 नेत्री वहां पे थी दीदी के साथ। काकुली दी थी, दोला सेन जी थी, शांता छेत्री थी, मिमी चक्रवर्ती थी, नुसरत जहां थी, और 10 लाख लोगों से ऊपर का जन सैलाब सिलीगुड़ी में था। गलती से उनकी ट्रेन शायद सिलीगुड़ी चली गई होगी, इससे शायद सब सिलीगुड़ी पहुंच गए दीदी के साथ देने। दीदी हर घर में है, हर बंगाली के दिलों में है। तो ये मान लेना चाहिए कि अगर सर बोल रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने अगर बोला है कि खेला खत्म, शायद उनके लिए खेला खत्म हो चुका है, उनको आज पता चल गया है कि उनका आज खेला खत्म हो चुका है। ठीक है, नुपुर शर्मा मैं बोलना चाहता हूं, टेलीकाउंटर को थोड़ा सा कम यूज करें तो शायद वो मन की बात अपने मन से ज्यादा कर पाएंगे। बहरहाल नुपुर शर्मा ये कह रहे हैं जिस नंबर का दावा किया गया था आएगी उस नंबर में भीड़, उतना नंबर में भीड़ नहीं आई। खेला खत्म हमारा नहीं, बीजेपी का शुरू होने से पहले। देखिए, अभी तक तो मैं समझती थी, अदिति जी सभी को नमस्कार, कि भाई सच्चाई से इनकार, साफ इनकार है टीएमसी को, लेकिन वास्तविकता से साफ इनकार है टीएमसी को। लेकिन आज तो मुझे साफ हो गया टीएमसी के प्रवक्ता को सुनकर कि आंखों पे पट्टी भी बांध ली है। आप ही विजुअल्स दिखा रही हैं कितनी भीड़ है ब्रिगेड ग्राउंड पे, आप ही लोग बता रहे हैं सुबह से कि इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी ब्रिगेड ग्राउंड पे। इनको ये नजर नहीं आ रही। अब इनको अगर समझ में भी इतनी परेशानी है कि खेला खत्म किसका, टीएमसी का खेला खत्म। और एक बात बोल के मैं वाणी को प्रणाम दूंगी अपनी, जोर से चाप, टीएमसी साफ, यही होने वाला है। आपने 4 नाम गिनाए, अरे वो अनगिनत दिग्गज नेताओं का क्या हुआ जो टीएमसी छोड़ के भाग खड़े हुए? अंग्रेजी में कहावत है, एवरीबडी जंप्स ऑफ द सिंकिंग शिप। आप वो डूबता जहाज है जिसमें बेकरार आपके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आप ही की दीदी का साथ छोड़ के अपने आप को बचाने के लिए जहाज छोड़ दिया। बड़े नाम तो गिना दिए, साथ में वो बड़े नाम तो गिनाओ जो आपकी पार्टी के आप घूने क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया? घबरा गए? 1.5 लोगों की पार्टी में बड़े लोग आके खो गए, क्या हो गया? घबरा गए, सच्चाई से घबरा गए। 1.5 लोगों की पार्टी नहीं बची, बगले झांकोगे तो दूसरा इंसान पूरा नहीं दिखेगा, बस पूरा भतीजा भाग में टीएमसी लिपट चुकी है। क्या हो गया? ऊपर क्यों बोल रहे हो? घबरा गए, सच्चाई बोल दी, घबरा गए। अरे सोनाली कुआं बगावत पे है, अराबुल इस्लाम बगावत पे है। से अंडरस्टैंडिंग मिले, उन्हें समझ में आए दोनों ही पार्टियों की बात। इस तरीके हो हल्ला, इस तरीके का शोर। मानव जायसवाल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया, तो फिर हम क्या करें? मैं प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक महिला का जो कोशिश और जो प्रयास दीदी ने दिखाया स्कूटी चलाने में,
और जो आत्मनिर्भरता उन्होंने दिखाई इस उम्र में, इसके लिए अगर वो इतनी हल्की और इतनी छोटी बात अगर वो कर सकते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे अफसोस हो रहा है कि इस तरीके से एक प्रधानमंत्री की शब्दावली होती है। मैं सच में मैं शर्मिंदा हूं कि ये कमेंट मैं दे दूं। नहीं, शर्मिंदा हूं। की बात कर रहे हो, जब 80 साल की बुढ़िया माँ के ऊपर हाथ उठाया था, मार पिटाई करके मुंह सुखा दिया था, तब आपको शर्म नहीं आई थी? आप रहने दो, आप मेरे ऊपर बहुत बोल दिए। आपको तब शर्म नहीं आई जब रूपा गांगुली को मारा था 2015 में, तब शर्म नहीं आई। जब पॉकेट की साड़ी फाड़ी थी, तब शर्म नहीं आई। जब 96 भाजपा की महिला नेत्रियों के साथ दुष्कर्म करके उनको हाथ उतारा, तब शर्म नहीं आई। अपने आप को बंगाल की बेटी बताते हो, तब बुढ़िया माँ बंगाल की बेटी नहीं, वो बंगाल की माँ है। बंगाल का चेहरा सत्तर के महिलाएं जिन्होंने जितना हाथ किया है, रूपा गांगुली के ऊपर हाथ चला है टीएमसी के गुंडों द्वारा। नहीं, वो हमारी लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी मारना। अरे बेशरम दंगाइयों, अरे टीएमसी के तुम्हारी माँ के ऊपर हाथ उठाने के साथ जब जाए हो चुकी है, अगर तुम 80 साल की माँ को छोड़ सकते तो तुम जनता जनार्दन को क्या छोड़ोगे? तुम्हारी असलियत ही यही है। तुम्हारी स्कूटी गिरी मतलब तुम्हारी सत्ता डगमगाती नजर आ रही है, तुम्हें समझ आ रही है कि सत्ता गया, जोर से चाप, टीएमसी साफ। ये नारा याद रखना आप लोग। जिस तरीके से आपने एक माँ को प्रताड़ित किया है, बंगाल की बेटी है वो, बंगाल जा नहीं रही है वहाँ पे। आप लोगों को उसका पूरा आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस जा रही है, आप बोलेंगे तब आएगी ना आवाज। नुपुर जी को बोलूंगा थोड़ी शब्दावली को एक स्तर पे लाएं, पूरा देश देख रहा है। तू तलाक की बात ना करें, मैं उनको नमन करता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्म, उनको एक महिला होते हुए दूसरी महिला को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो स्कूटी चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो प्रोत्साहित नहीं कर रही है। ये जो बात है अपने में इतनी निंदनीय है, और मैं तुझे नहीं कर सकता। मैं औरतों का बड़ा सम्मान करता हूँ। विवेक श्रीवास्तव को लेकर आइए प्लीज। और आप लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब दीजिए ना, आप तार्किक तौर पर बहस कीजिए। आप इस डिस्कशन में वक्त को इस तरह से शोर हंगामा ना, आपकी बात किसी की बात समझ नहीं आ रही। जब मैं एज अ मॉडरेटर आप लोगों की लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं समझ पा रही, तो मैं ये एक्सपेक्ट कैसे करूं कि जो दर्शक वक्त निकालकर आप लोगों को इस वक्त जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है, उन्हें क्या समझ आएगा, क्या समझ आएगा। ये तो मैं आज ही की बात कर रही हूं। बिल्कुल, क्योंकि दोनों राज्यों की नीड डिफरेंट है। केरल में कम्युनल फोर्सेस के आने की ना तो संभावना है और ना ही इनका वहां पे कोई अस्तित्व है। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल के अंदर लड़ाई झगड़ा मार कुटाई जो भी हो, लेकिन कम से कम हिंदू मुसलमानवाद वहां के लोगों में नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने वहां पे एंट्री करी है, वहां पे सांप्रदायिकता बहुत बुरी तरीके से फैली है। विवेक जी, 2019 के लोकसभा के पहले तो भाजपा आरएसएस का कुछ ज्यादा ग्राउंड भी नहीं था। जरा बता दीजिए 2010 के देगंगा राइट्स, 2016 के तूलाधर दंगे, 2017 के भदौरिया दंगे। नुपुर शर्मा, आपने 3 लोगों से सवाल किया है, प्लीज अब आप काउंटर सुनिए, तीनों का काउंटर सुनिएगा एक एक करके। सबसे पहले मानव जायसवाल 30 सेकेंड आप, फिर 30 सेकेंड कौस्तुभ बागची और उसके बाद 30 सेकेंड विवेक श्रीवास्तव। नहीं, एक एक करके सिर्फ एक आवाज चाहिए एक बार में। और नुपुर शर्मा आप सुनिए, आपने तीनों की बात की, एक एक करके सबकी बात। मानव जायसवाल, मुकुल दा का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उनको सीबीआई आती है, ये आती है, फलान ढेकान सभी आते हैं, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं एक नारा हमने सुना है, हम तो हमारे दो, अदानी अंबानी सीबीआई और ईडी। तो भैया आपके पास तो ये सारे शस्त्र हैं। जिस तरीके से रावण के 10 माथा थे, आपके पास इतने सारे शस्त्र हैं। और कहीं हमने देखा तो कुछ दिन पहले कि भैया पंजाब में एक दशावतरम लगा था चेहरे में, कि जहाँ पे बीजेपी के सारे नेताओं का नाम जो चेहरे पे चेहरा लगा हुआ था, तो उसकी बातें वो ना करें और ये सीबीआई और ईडी का हम लोगों को धमकी ना दे। बंगाल की भूमि में लड़ना चाहती है और हमने लड़ जीता है और हमने देश की आजादी शर्मा जब आप बोल रही थी और आपको इंटरप्ट कर रहा था तो आपको बुरा लग रहा था। मैं अब आप उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा 10 सेकंड ले लिया इन्होंने। नहीं, बोलिए 10 सेकंड आप ले लीजिए, लेकिन 10 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए अपना आर्ग्यूमेंट। और जिस दिन दीदी अपने सिपाही के साथ खड़ी थी, तो ये सिद्ध कर दिया था उन्होंने कि वो हर इंसान के साथ खड़ी है, उनके लिए पूरा बंगाल उनका परिवार है।
हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हमारा परिवार है। ठीक है, हम कैसे अपने ठीक परिवार ठीक वालों को ठीक छोड़ दें? आपने अपना और जवाब इनकी- दे इनकी दिया। तो खून आपके नीति और हिसाब दूध से नीति दीदी है, का उनके इसका साथ तो खड़ा होना सोशल कोई नीति दिक्कत है। नहीं थी। कॉस्ट ऑफ पॉइंट्स हो गया। मैं शंभुनाथ शुक्ला को इस डिस्कशन में लेके आऊंगी। शंभुनाथ जी, आपने देखा जो आज रैली में मेन पॉइंट्स उठे, जो बातें हुई, नुपुर शर्मा मैं दूंगी मैम, वो 23 मिनट से बोले नहीं, उनको भी एक कमेंट रखने दीजिए प्लीज। लेट्स बी फेयर टू एवरीवन। शंभुनाथ शुक्ला जी, आज जो पॉलिटिकल मैसेजिंग हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली की हो या फिर आज ममता बनर्जी की पद यात्रा की हो, जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो हर पार्टी को एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला उन्होंने देखा है। इस डिस्कशन में पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह की दीदी का खेला खत्म हो गया, ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी पार्टी का कोई खेला खत्म हो गया होगा। दीदी आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी कि इसके पहले के चुनाव में रही हैं। मानव जायसवाल, तुष्टीकरण और घुसपैठ, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, घुसपैठ बंद होगा। मैंने सुना, उन्होंने पहले ये चीज बोली, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पहले तो मैं बता दूं, बीजेपी का ये जो नारा है, ये नारा है, लेकिन इसकी सच्चाई है सबका साथ, अपना विकास और किसी पे ना विश्वास। और जहां सर ने एक और बात उन्होंने बोली कि शासन, ये शासन नहीं है। आज के डेट में वर्तमान बीजेपी का मोदी शासन है। जैसे मोदी शाह जी हो गया और सन हो गया, और बाकी उसको आप देख लीजिए, शासन है। हमारी दीदी, हमारी नेत्री सेवा करना जानती है। हम लोग शासन नहीं करना जानते, हम लोग सेवा करना जानते हैं। हम लोग घर घर पहुंचते हैं, हमारे घर के बच्चियों को पढ़ाने के लिए साइकिल, बच्चों को खाने के लिए कि वो स्कूल आए। नहीं, आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप जो लगते हैं, नहीं मानव जायसवाल, जो आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, झूठा आरोप कैसे होगा? अगर आप मुहर्रम, कोई आरोप नहीं, सुन लीजिए ना, मुहर्रम और दुर्गा पूजा में फर्क करेंगे। मानव जायसवाल, आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं विवेक श्रीवास्तव जी से कह रही थी, तथ्य बेस्ड सवाल है। मैं आपसे पॉलिटिकल नैरेटिव का सवाल ही नहीं पूछ रही। एक्सप्लेन करें मैडम, मैं समझ नहीं पाया आपसे तुष्टीकरण। भाई आप मेरे सवाल पे कंफ्यूजन नहीं, आपको सवाल अच्छे से समझ में आया, आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया। तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं जब मुहर्रम और जब दुर्गा पूजा को लेकर नियम कायदे बदल जाते हैं, जब एक कम्युनिटी विशेष को अपील करने की बात की जाती है। आपको भी पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। छोटी सी चीज मैं बता दूं, शायद देश को नहीं पता है। अच्छा, बता दीजिए, इसीलिए बुलाया आज। क्योंकि हम प्रचार तंत्र में नहीं, हम प्रजातंत्र में बिलीव करते हैं। बंगाल प्रजातंत्र में बिलीव करता है, प्रचार तंत्र में नहीं। और मैं आपकी इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इस कोरोना काल में जिस तरीके से हर व्यक्ति के पॉकेट को छेद पहुंची थी, किसी के पॉकेट में पैसे नहीं थे, किसी के गृहिणी के पास पैसे नहीं बच रहे थे। मानव जायसवाल, मेरा सवाल क्या है और आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए मैडम। तो इस दुर्गा पूजा में दीदी ने हर उस दुर्गा पूजा के संस्थाओं को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स के पैसे दिए कि आप दुर्गा पूजा मनाइए। क्यों? क्योंकि हम लोग काफी डिप्रेशन में थे, त्रासदी में थे, किसी के पास पैसे नहीं। मैं आपसे किस बात को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आपको पता है मानव जायसवाल, आप उस सवाल का स्ट्रेट आंसर नहीं कर रहे हैं। नुपुर शर्मा आपको काउंटर करना चाह रही है। 30 सेकंड्स नुपुर शर्मा प्लीज। दुर्गा माँ आए और दुर्गा माँ सुन लीजिए। ये कितना ही चिल्ला ले, पूजा हुआ है, ये कितना ही चिल्ला ले अदिति, इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। मैं इनके ऊपर नहीं बोलना चाह रही, इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। कितना ही चिल्ला ले कि आप नहीं, मैं नहीं, कोई अन्य इंसान नहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गिन के 6 बारी ममता दीदी सरकार को लताड़ लगाई है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारणवश। आप ये कह रहे हैं भैया दुर्गा देवी के लिए हमने पैसे दे दिए। अरे तब क्या हुआ था जब दुर्गा देवी विसर्जन को तुमने मुहर्रम के लिए रोक दिया था, जबकि आपको उच्च न्यायालय ने कहा था कि होने दो विसर्जन। तब क्या हुआ था कि तुष्टीकरण राजनीति करे? तब क्या हुआ था जब इमामों को स्टाइपेंड दी थी? अब क्योंकि चुनाव आ गए तो दुर्गा देवी याद आ गई, ब्राह्मण भी याद आ गए। ठीक है, ठीक है, काउंटर लीजिए। नुपुर शर्मा काउंटर लीजिए। मानव जायसवाल, 20 सेकंड्स। महिला के ऊपर जवाब देने दीजिए। नहीं एनसीआरटी शर्मा, there are 5 panelists, there are 5 panelists, प्लीज। सुनने की क्षमता रखिए, नुपुर जी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता अगर रखिए, 3 आपने सुनने की तो क्षमता मैं सबका रखिए। जवाब दूंगी। मैंने आपको दिया टाइम है, प्लीज डोंट ट्विस्ट द फैक्ट्स। सबको मैंने हाफ अ मिनट दिया मैम, आपको मैंने 1.5 मिनट दिया था और बाय द क्लॉक दिया था, और आप जानती हैं, और आप उससे पहले भी 30 सेकंड्स बोल रही थी। प्लीज, सबको मैंने फेयर टाइम दिया है। और मानव जायसवाल 20 सेकंड्स, आपको जो भी जवाब देना है 20 सेकंड्स में खत्म कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन मुहर्रम और उस दिन की जो बात हो रही थी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत बड़ा चैलेंज था, दोनों को अच्छे से पूर्ण करना था, इसीलिए एक डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन लिया। ठीक है, अब आपके हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, लेकिन उसमें न्यायपालिका को बोलना पड़ा।
उसमें न्यायपालिका को भी बोलना पड़ा। Isolation कौन बातचीत कमेंट नहीं कर Isolation भी तो राज्य सरकार की थी। एक सेकेंड, या एक सेकेंड। असली जो लड़ाई है बंगाल में वो टीएमसी वर्सेज बीजेपी होने जा रही है और बीजेपी के पास अभी तक एक नेता नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं कि मिथुन चक्रवर्ती के रूप में उनको नेता मिल गया है, इसलिए आने वाले दिनों में मतलब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी शोर कोई भी नहीं है कि नहीं वही किसी का खेल समाप्त हो गया, कोई एकदम जीरो हो गया, ऐसा नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन टक्कर असली में बीजेपी और अब टीएमसी के बीच ही होनी है। ममता बनर्जी कतई कमजोर नहीं है, पूरी फोर्स के साथ वो लड़ रही है। उन्होंने अपनी बड़ी सफाई से सीपीएम और कांग्रेस को वहां खत्म कर दिया है। ठीक है नुपुर शर्मा 20 सेकंड्स। मानव जायसवाल प्लीज, मुझे क्लोज करना है डिस्कशन। 20 सेकंड्स। जो ये लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का हक है, जो मुजफ्फरनगर दिल्ली दंगों के बाद सिर्फ एक धर्म के लोगों से मिलने जाते हैं, जिनको एलईटी से ज्यादा खतरनाक हिंदू लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अदिति, उनको तो कहीं ना कहीं भी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर ही लगेंगे। मतलब मजाक की बात है, यहाँ बैठ के इस चीज को ये डिफेंड भी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस यही करती आई है। रही बात महिलाओं की, बंगाल में एनसीआरबी का डेटा कहता है तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, जिसमें मानव जायसवाल 20 सेकंड्स प्लीज। मैंने 20 सेकंड्स बोला था नुपुर शर्मा। मानव जायसवाल 20 सेकंड्स। थैंक यू मैडम। आज मैं आपके सामने एक प्रत्यक्ष रूप से रखना चाहता हूँ, जो हमारा सिलीगुड़ी में जो आज रैली हुई है, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, जिस तरीके से गैस प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये मैं चाहता हूं कि ये पूरी मीडिया जाने कि जो गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये कतई अच्छी बात नहीं है और हम लोग सभी इससे पीड़ित हैं। और जो महिलाओं की पॉकेट, जो छोटे छोटे जो गृहिणी लोग होती है, जिन तरीके से अपने पॉकेट मनी को बचा ठीक है 10 सेकंड 20 सेकंड विवेक श्रीवास्तव प्लीज, मुझे कंक्लूड करना है प्लीज। करते हैं या डिविसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सर आपका करार जब आईएसएफ से होता है तो उंगली आपकी तरफ भी उठती है। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही है। नुपुर शर्मा, मानव जायसवाल, विवेक श्रीवास्तव, शंभुनाथ शुक्ला जी और कौस्तुभ बागची, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर।